अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि बुक में 10 है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10.1 डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। गिवन डेटा, सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्होंने गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन डेटा, गिवन दैट कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड, और इसमें उन्होंने 2 पार्ट मेंशन किए हुए हैं। और उसके अलावा जो गिवन है वो है GM, यानी कि मून की जो ग्रेविटेशन है मून पर वो GE/6 है। GE से मुराद अर्थ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो पहले पार्ट में उन्होंने कहा है कि LE यानी कि लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम ऑन अर्थ फाइंड करें, और सेकंड पार्ट में है कि लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम ऑन मून फाइंड करें। तो सबसे पहले हम लेंथ ऑन अर्थ फाइंड करते हैं। हमें पता है कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का जो फार्मूला है होता है T=2π√L/G। T=2π√L/G। तो यहाँ क्योंकि हमने लेंथ ऑन अर्थ फाइंड करना है तो यहाँ LE और यहाँ अर्थ का ग्रेविटेशन को शो करने के लिए ई जो है ना वो नीचे लगा देते हैं, ठीक है। तो हमने जो चीज़ फाइंड करनी वो अब स्क्वायर रूट में है, तो सबसे पहले तो हमें वहाँ से स्क्वायर रूट उसका जो है ना वो ख़त्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो ये 2π इस अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2π, ठीक है। बाकी इस तरफ जो है वो LE/G अंडर रूट ये रहेगा। हमें पता है कि जज़र और मुरब्बा एक दूसरे के एंटी हैं, मुखालिफ हैं, ठीक है। तो हम तरफ़ैन का मुरब्बा ले लेते हैं, तरफ़ैन का मुरब्बा लेने से, ठीक है। तो ये बनेगा T² ओवर, जब इसका हम 2π का भी स्क्वायर लेंगे इज़ इक्वल टू LE/GE, इसका भी स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास बनेगा T² ओवर 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई² हो गया, ठीक है। और इधर मुरब्बा और जज़र आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये LE/GE बच गया, ठीक है। तो हमने यहाँ से LE फाइंड करना है, तो यहाँ हमारे पास GE जो है वो डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि T² मल्टीप्लाई बाई GE ओवर 4π का स्क्वायर इज़ इक्वल टू LE। ये अब हमारे पास एक प्रॉपर फार्मूला बन गया। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज, सबसे पहले है T²। तो T की वैल्यू हमें पता है 2s है, यानी कि 2 सेकंड उसका स्क्वायर, और G की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में हमने यहाँ गिवन में नहीं लिखा, जो GE की वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और इसके नीचे था 4π², ये हमारे पास बन गया 4, और पाई की जगह हमें पता है कि पाई की वैल्यू 22/7, और इसका ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लिख दिया, ये बनेगा LE। अब 2 का स्क्वायर हमें पता है 4 होता है, और s की जगह s का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये जो 10 है ब्रैकेट है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये उसको वैसे ही लिख दिया ओवर 4, और 22/7 की हमें पता है अगर हम 22 डिवाइडेड बाई 7 करें तो वो बनता है 3.14, 3.14।
22 डिवाइडेड बाई 7 3.142 हम साथ में यहाँ लिख लेते हैं। और ऊपर जो है इसका स्क्वायर था तो वो स्क्वायर वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ एल ई, और इसके ऊपर स्क्वायर था तो ऊपर स्क्वायर लिख दिया और इधर एल ई के हो गया। अब 4 को अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 बनेगा, और इसकी पावर जो है सेकंड की ये -2 है और ये +2 कैंसल, 40 और साथ में ये मीटर बच गया m, ठीक है। और जब हम 4 इंटू इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं 3.14 का स्क्वायर, 3.42 मल्टीप्लाई 3.142, ये बनता है 9.87 9.8721। तो जब हमने इसका 3.142 का स्क्वायर किया तो ये हमारे पास आया 9.8721, ठीक है। तो आगे था हमने उसको स्किप कर दिया है, तो उसके बाद हमने इसको जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 39.488 आ रहा है, ठीक है। अब 40 डिवाइडेड बाई 39.488 जब हम करेंगे तो वो बन रहा है 1.012, और ऊपर ये मीटर पड़ा था, यहाँ मीटर लिख दिया, यानी कि लेंथ ऑन अर्थ जो है वो इस पेंडुलम की ज़मीन पर लंबाई है वो 1.012 मीटर है, ठीक है। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं जो क्या है कि लेंथ ऑन मून। तो सिमिलरली जो है ना उसी तरह होगा t इज़ इक्वल टू 2 पाई √LM/G/M, ठीक है। तो इसको LM हमने फाइंड करना है, तो ये क्योंकि अंडर रूट में है यानी कि जज़र में पड़ा है तो पहले इसका जज़र हमें ख़त्म करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको पहले 2 पाई इधर इस पूरे जो है ना जज़र के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये इधर बच गया LM/GM, ठीक है। तो अब हम इसका तरफ़ैन का मुरब्बा कर लेते हैं, क्योंकि मुरब्बा और जज़र एक दूसरे के मुखालिफ हैं। मुरब्बा लेने से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स, तो ये टी स्क्वायर बनेगा, और नीचे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये उसी तरह 4 पाई का स्क्वायर बन जाएगा, और ये LM/GM बन जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये इसका मुरब्बा जो है ना जब ओपन किया तो ये आ गया। अब GM हमें LM चाहिए, तो GM जो है वो LM के साथ डिवाइड हो रहा है, तकसीम हो रहा है, तो इधर जाके T के साथ यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, GM/4 पाई का स्क्वायर इज़ इक्वल टू LM। अब इसमें हम जो है ना कीमतें लगा देते हैं। T की हमें पता है कि कीमत 2 स्क्वायर है, 2 सेकंड है उसका स्क्वायर। GM हमारे पास अब जो गिवन है वो GE/6 है, ठीक है, बटा 4 और पाई की जगह 22/7 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू LM। 22/7 की जगह हम जो है 3.142 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये बनेगा 4 सेकंड का स्क्वायर ज़रा GE की वैल्यू हमें पता है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और GE के नीचे 6 है तो वो 6 यहाँ लिख दिया, और ये जो है अब मेन जो है बटा कसर वो है, और 4 इंटू 3.142 का ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ ये 22/7 को जब तकसीम किया तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है, और ऊपर स्क्वायर अभी वैसे हमने लिखा है, ठीक है। ये LM हो गया। अब वैसे तो हम 4 और 4 को कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये नीचे इसके साथ और ये इसके साथ, लेकिन हम इसको क्योंकि हमें कैलकुलेटर की आपको इजाज़त होती है तो इस तरह आप लिख लें। जब 10 को आप 10 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो वो जब आप 10 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो वो आएगा 1.66
6 7 आगे हमने ख़त्म इसको नहीं लिखा यानी कि स्किप कर दिया बटा 4 और इसी तरह जब इस काम स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9.8721 आएगा। ठीक है, और इधर LM। तो अब इसको ये इसका स्क्वायर है और ये इसका -2 पावर है, ये कैंसिल। जब 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6.6668 और सॉरी यहाँ मीटर भी था तो यहाँ मीटर लिख दिया। ठीक है, यहाँ मीटर आएगा बटा। अब जब 4 को इस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे 9.87 के साथ ज़रब देंगे तो जिस तरह पिछले क्वेश्चन में ये बना था 39.488। ठीक है, इज़ इक्वल टू LM के बराबर। अब जब हम 6.668 तकसीम 39.488 को तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास 0 पॉइंट हम तकसीम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन रहा है 0.169 और 7 मीटर हमने वैसे लिख दिया। ये L और ये M जो है हमेशा याद रखें, ये नीचे करके लिखना है। अगर आपने इसके L के बिल्कुल सामने M लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको अगर यूँ भी लिख सकते हैं 0.1, क्योंकि ये 9 जो है ये 5 से बड़ा है तो हम पीछे एक 6 में जमा कर देते हैं, यानी कि 6 में एक जमा किया तो ये 0.7 मीटर ये उसकी लंबाई आ गई, यानी कि उस पेंडुलम की लंबाई ऑन लेंथ ऑन मून। ठीक है, अब ये लेंथ ऑन देखें अगर हम कि जो पेंडुलम की लंबाई थी ज़मीन पर वो है 1.012 और ये जो है 0.17 है, यानी कि ये कम आ रही है। तो ये कम इसलिए आ रही है क्योंकि जो मून है चाँद का हमारी ज़मीन से मैस कम है। ठीक है, जिसका मैस कम होता है उसकी ग्रेविटेशन भी कम होती है। तो ग्रेविटेशन की वजह से कशिश, ग्रेविटेशन यानी कि कशिश ये शक्ल कहते हैं, वो चाँद की कम है, इसलिए इसकी पेंडुलम की जो लंबाई है वो भी यहाँ पर कम आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस प्रॉब्लम की जो है समझ आ गई होगी। तो अगर आपको मेरी काविश अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। और अगर कोई आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं आपकी रहनुमाई कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।